माता शबरी के बचपन का नाम श्रमणा था। वे एक नीच जाति में पैदा हुई थी, परंतु उनका हृदय एकदम शुद्ध था। उनके घर वाले काफ़ी क्रूर थे। वे सदैव अहिंसा करते, जीवों को मारते तथा उनका मांस भक्षण करते, जो कि माता शबरी को शुरू से ही पसंद नहीं था। परंतु भय के कारण वे कुछ नहीं कह पाती थी। कुछ समय बाद जब वह बड़ी हुई तो उनके घर वालों ने उनकी शादी तय कर दी, एक राक्षस के साथ, जो कि अत्यंत ही क्रूर था, ठीक उनके परिवार के जैसे। माता शबरी को जब यह बात पता चली कि उनकी शादी तय कर दी गई है तो वह अत्यंत ही दुखी हुई, परंतु कुछ कह ना सकी। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ गया। पूरा परिवार तथा गांव वाले जश्न मना रहे थे, शराब पी रहे थे तथा उनके घर के पीछे भोज के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में जानवरों को काटा जा रहा था, उनका मांस भक्षण करने के लिए। माता शबरी यह सब देख काफ़ी दुखी हुई। उनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे एक अत्यंत ही कोमल हृदय वाली नारी थी, अपने समाज से काफ़ी अलग। वे यह सोच रही थी कि उनके कारण आज इतने सारे जानवरों की बलि दी जा रही है। उन्होंने काफ़ी सोचा और फिर निश्चय किया कि वे आज रात घर से भाग जाएगी। जब रात होती है और सब सो गए होते हैं, तब माता शबरी धीरे से उठती है और दरवाज़ा खोलकर जंगल की ओर भाग जाती है। जंगल काफ़ी विशाल होता है। उन्हें जंगल में एक तालाब दिखता है। वे वहाँ दौड़कर जाती है, पानी पीती है और रात वहीं गुजारने का निश्चय करती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उन्हें कदमों की आवाज़ें सुनाई देती है, जो कि सूखे पत्तों पर पड़ते ही और स्पष्टता से सुनाई देती है। माता शबरी उन कदमों को सुनकर दौड़कर पास के झाड़ियों में छिप जाती है। वे देखती है कि एक ऋषियों का समूह उस तालाब की ओर बढ़ रहा होता है। सब भगवान शिव का नाम लेकर खुद में मस्त मगन झूमते हुए उस तालाब की ओर बढ़ रहे होते हैं। माता शबरी को उनका भजन सुनते ही आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। उनके मन में ईश्वर को जानने की अभिलाषा जगती है। माता शबरी ने देखा कि उन ऋषि मुनियों का आश्रम उस तालाब के पास ही है। वह महातपस्वी ऋषि मतंग का आश्रम था, जो एक बहुत ही सिद्ध संत थे। ये वही संत है जिन्होंने वानर राज बाली को श्राप दिया था कि वे कभी ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकते थे। उनके तपोबल से आश्रम के फूल कभी नहीं मुरझाते थे। उनके मन में भक्ति भाव उत्पन्न हो रहा था, मानो उस आश्रम का तेज उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। उस आश्रम की सुंदरता और दिव्यता उनका मन मोह रहा था। परंतु माता शबरी भय से वहां नहीं जाती है, क्योंकि उन्हें लगा कि जो कि वो राक्षस कुल की है, इसलिए अशुद्ध है और समाज उन्हें नहीं अपनाएगा। इसलिए माता शबरी वहीं तालाब की कुछ दूरी पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाती है। वे रोज सुबह उठकर तालाब के पास झाड़ियों में छुप जाती और उन ऋषि मुनियों के समूह का इंतजार करती। वे सब जब एक झुंड में भक्ति में झूमते गाते आते तो माता शबरी को उनका भजन अत्यंत ही प्रिय लगता। उन्हें आंतरिक शांति की अनुभूति होती। वे वही भजन याद कर लेती और दिन भर गुनगुनाते रहती। अब वह रोज सुबह उठकर स्नान कर कर उन झाड़ियों में छुप जाती और उन ऋषि मुनियों के झुंड का इंतजार करती। धीरे धीरे वे उस मार्ग को भी साफ करती जिस ओर से वे ऋषि मुनि आते जाते थे। कुछ दिनों बाद जब सभी ऋषियों ने गौर किया कि जंगल का बस इतना ही हिस्सा साफ कैसे रहता है, जबकि पूरे जंगल में सूखे पत्ते, डाल और धूल पड़ी रहती है,
वे कुछ समझ नहीं पाए। इधर माता शबरी रोज प्रातः उठकर स्नान करके तालाब के पास वाले पथ को साफ करती और उन ऋषि मुनियों के समूह का इंतजार करती और उनका भजन सुनती। उनमें से कुछ ऋषियों ने उस घटना को गंभीरता से लिया और इसकी जांच करने का निश्चय किया। उनमें से 4 मुनि बालकों ने तालाब के पास छिपकर यह रहस्य जानने का निश्चय किया। वे उस रात को ही आश्रम से निकलकर उस तालाब के पास जाते हैं और पास के झाड़ियों में छिप जाते हैं। रोज के जैसे उस दिन भी माता शबरी स्नान कर कर उस राह को साफ करने लगती है। तब चारों मुनि बालक उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें आश्रम में ले जाते हैं। प्रातः ऋषि मतंग के सामने उनको पेश किया जाता है। ऋषि मतंग उनसे उनका परिचय पूछते हैं। माता शबरी उन्हें अपने बारे में विस्तार से बताती है। ऋषि मतंग अपनी योग माया से उनके अंतर्मन में उत्पन्न हो रही भक्ति को परख लेते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं कि हे पुत्री, आज से तुम इसी आश्रम में रहोगी और अब से तुम्हारा नाम शबरी होगा। इस तरह उनका नाम शबरी पड़ा। तब से माता शबरी नित्य पूजा पाठ, नाम जप करती और भिन्न प्रकार के यज्ञ हवन में शामिल होती। माता शबरी की ईश्वर के प्रति इतना विश्वास, प्रेम तथा भक्तिभाव देखकर ऋषि मतंग को बेहद ही प्रसन्नता होती। कई वर्ष बीत गए और फिर जब ऋषि मतंग को इस मृत्युलोक का त्याग करने का समय आ गया, तब स्वर्ग से उन्हें ले जाने के लिए स्वयं देवताओं ने दिव्य विमान भेजे। ऋषि मतंग अन्य ऋषियों के साथ जब उस दिव्य विमान पर बैठकर जाने लगे, तब माता शबरी ने भी उन्हें अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। तब ऋषि मतंग ने कहा कि हे पुत्री, तुम्हें अभी यहीं इस मृत्युलोक में रहना होगा और एक महत्वपूर्ण धर्म कार्य में अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। एक दिन स्वयं त्रिलोक के स्वामी श्री राम अपनी भार्या को ढूंढते हुए तुम्हारी कुटिया में आएंगे और तब तुम उन्हें वानरों के राजा महाराज सुग्रीव का पता बताना, जो कि ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं। ये वचन कहकर ऋषि मतंग अंतर्ध्यान हो गए और तब से माता शबरी नित्य राम नाम का जप करती तथा नित्य उनके स्वागत के लिए आश्रम के मार्ग फूलों से सजाती और मीठे बेर तोड़ती तथा भजन गाती। स्वयं हनुमान जी भी उनका भजन सुनने उनके आश्रम में जाया करते थे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सनातन धर्म से जुड़े और ऐसे दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।